नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों के साथ मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता खुद कांग्रेस की नैया डुबोने में लगे हैं। ऐसे नेताओं को कहा जाता है आत्मघाती। कई दिनों से बैकफुट पर पड़े महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम, उन्होंने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिससे पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है और सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर भी किया जा रहा है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के बयान की चर्चा है और देश भर में इसकी निंदा हो रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार पहले ही दिन हो गई थी। अब कांग्रेस नेता के सेल्फ गोल से हर कोई हैरान है और पाकिस्तान उनके बयान से गदगद है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बयान को हाथों हाथ ले रहा है और अपनी आवाम को बता रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्यों ऐसा कहा कि भारत जंग में पहले ही दिन हार गया था, ये उनकी अपनी समझ है। उनका कहना है कि 7 तारीख को आधे घंटे तक जो हवाई युद्ध हुआ उसमें हम यानी इंडिया पूरी तरह से हार गया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से जमीन पर आ गई थी, एक भी विमान नहीं उड़ पा रहा था। अगर बठिंडा, सिरसा या ग्वालियर से कोई प्लेन उड़ान भरता तो पाकिस्तान उसे गिरा सकता था, इसलिए एयरफोर्स को पूरी तरह से जमीन पर रखा गया। अब पृथ्वीराज चौहान के इस बेतुके बयान को लेकर के देश भर में उनकी निंदा हो रही है, उनकी पार्टी की निंदा हो रही है और लोग दुखी हैं इस बात से। पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडा के लिए गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है और सारे जगह इस हर प्लेटफॉर्म में अपने इस बात को वो शेयर भी कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए तो डूबते को तिनके के सहारे जैसी बात है। ये बार बार मीडिया में ये बयान कोट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की जीत को आखिर भारत के नेता ने मान ही लिया। द पाकिस्तान कनेक्ट नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट है जो लिखती है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान कनेक्ट ने भी लिखा है कि हवाई जंग के बारे में बात करते हुए पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि 7 तारीख को आधे घंटे की आसमानी जंग यानी ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत पूरी तरह से हार गया था। इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया तंज भी कस रही है, ये कहकर कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का बयान तब आया जब लंबे समय से भारत इस बात से इनकार करता रहा है कि उसका कोई भी विमान नहीं गिरा है। पृथ्वीराज चौहान के बयान को कोट भी कर रहा है। पाकिस्तान के सबसे फेमस न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़ ने भी इसे कवर किया है। डॉन न्यूज़ लिखता है कि कांग्रेस के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर भारतीय वायुसेना और ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणियों के लिए बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। अब चौहान के बयान को कोट करते हुए डॉन ने यह भी लिखा कि चौहान ने मराठी में बोलते हुए पुणे में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मीटिंग को संबोधित किया, जहां उन्होंने बड़ी सैन्य ताकतों को बनाए रखने की जरूरत पर सवाल भी उठाया और कहा कि युद्ध हवा में लड़े जाएंगे। अब पृथ्वीराज चौहान के इस बयान के बाद भारत में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है। क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, तंज कसे जा रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं, ये कहकर कि सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। इधर एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सेना का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की पहचान है। ये सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का बयान नहीं है, राहुल गांधी भी इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने भी पूछा था कि कितने राफेल गिरे थे, हमें आप बताइए, और ये संसद में पूछा था, जबकि 4 घंटे में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटा दी थी। ऐसे बयान राहुल गांधी और उनकी पार्टी की सोच को दिखाते हैं, उनकी मानसिकता को दिखाते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती। ये बयान कांग्रेस के सेना विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही है कि सशस्त्र बलों के शौर्य का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो ऐसा करता है वो देश हित के बारे में सोच भी नहीं सकता। और कांग्रेस की तो आदत बन गई है सेना का अपमान करने की। इधर बीजेपी सांसद है बृजलाल, उन्होंने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान के समर्थक रही है।
राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं। कड़ी निंदा हो रही है इस बयान को लेकर और इधर बयान पर बवाल मचने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ कहा है, उनका बयान भी आ गया है। वो कहते हैं अपने बयान में कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। मैं इस पर आराम से बात करूंगा, माफ़ी मांगने का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता। मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? यानी उनको ये समझ में आया है कि इसमें हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब ये हमारे और आपके विवेक की बात है कि हम उनके बयान को किस तरह से ले रहे हैं। बीजेपी चूंकि हमलावर है इस बयान को लेकर के, अब उसका कहना है कि एयरफोर्स ने दुनिया को अपना दम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चौहान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और ये सीधे तौर पर सेना का अपमान है। अब गौर करने वाली बात यह है कि टीवी चैनलों की डिबेट पर यही मुद्दा छाया हुआ है इस समय, और इसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ रहे हैं, आप उनके बयान सुनिए, उनकी बातें सुनिए। वो भी इस बात को सीधे तौर पर तो नहीं नकार रहे, लेकिन चौहान के बयान की निंदा भी नहीं कर रहे। वो इधर उधर लाग लपेट की बात करते हैं। बहरहाल, हमें अपनी सेना पर गर्व है। भारत की सेना और हमारे सैनिक भारत देश का गौरव है, हमारी आन है, बान है, शान है। और पृथ्वीराज चौहान के इस बेतुके बयान के बाद कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, अभी तक कुछ नहीं बोला है, कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी तक इसका खंडन क्यों नहीं किया गया ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्या नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये सब सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता भी चाहती है। अब आपको क्या लगता है, क्या हमारी सेना पहले ही दिन हार गई थी? क्या हमारे सैनिक इतने कमजोर हैं? या फिर कांग्रेस के नेता को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।